एक युवा लड़की बेहोशी से अचानक जागती है। उसे पता चलता है कि वह एक अंधेरे बंद कमरे में कैद है। तभी एक मोटा, थोड़ा ग्रीसी सा अंकल दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वह गंभीर चेहरा बनाकर लड़की से कहता है, शायद तुम यकीन न करो, लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूं। मैंने ही तुम्हें बचाया है। तुम्हें यहां बंद करने का कारण यह है कि अगर बाहर निकलोगी तो जिंदा नहीं बच पाओगी। बाहर कुछ डरावनी और भयानक घटना घटी है। ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं। सिर्फ यहीं रहकर ही तुम अपनी जान बचा सकती हो। लड़की को उसकी बातों पर कतई भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि ये अंकल कोई कैद करने वाला पागल है। लेकिन आगे जो होता है वह लड़की और दर्शकों दोनों की सोच को बार बार उलट देता है। आज हम लेकर आए हैं एक ट्विस्ट से भरी सस्पेंस थ्रिलर मूवी 10 क्लोवरफील्ड लेन। कहानी की शुरुआत। नायिका मिशेल अपने बॉयफ्रेंड से झगड़कर गाड़ी में निकल पड़ती है। रास्ते में बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, लेकिन वह गुस्से में फोन काटना चाहती है। अचानक उसी वक्त दूसरी गाड़ी उसकी कार से टकरा जाती है। कार पलट जाती है और मिशेल बेहोश हो जाती है। जब आंख खुलती है, वह खुद को एक अंधेरे कमरे में पाती है। उसकी टांग चोटिल है, पट्टी बंधी हुई है और एक मोटी लोहे की जंजीर से बंधी है। उसे तुरंत शक होता है कि वह किसी कैदी जैसी हालत में है। उसका बैग और मोबाइल पास ही है। वह तुरंत फोन से मदद बुलाना चाहती है, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं। तभी मोटा अंकल अंदर आता है। मिशेल डर जाती है कि अब कोई गंदी हरकत होगी, लेकिन उल्टा वह चाबी और बैसाखी थमाकर चला जाता है। हालांकि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मिशेल फिर भी सतर्क रहती है। जंजीर खोलने के बाद वह बैसाखी को नुकीला बनाकर हथियार तैयार करती है। फिर आग लगाकर धुआं पैदा करती है। अंकल धुआं देखकर दौड़ा आता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, मिशेल हमला कर देती है। लेकिन अंकल तेज निकला। उसने हमला टाल दिया और उल्टा मिशेल को सुई से बेहोश कर दिया। होश में आने के बाद अंकल कहता है, मैंने तुम्हें कार एक्सीडेंट से बचाया। बाहर की हवा जहरीली है, जानवर मर चुके हैं। शायद रूस का केमिकल अटैक है या शायद एलियन का हमला। यह जगह उसका बनाया बंकर है और यहीं रहकर ही कोई जिंदा रह सकता है। मिशेल को उसकी बातें अब भी बकवास लगती हैं। उसे लगता है कि अंकल झूठ बोल रहा है। असल में वह कोई साया को कैदी बनाने वाला आदमी है। अंकल उसे और सबूत दिखाने लगता है। वह बताता है कि वहां एक और शख्स है, एक घायल आदमी। वह भी कहता है कि बाहर जहरीली गैस है। मिशेल को खिड़की से बाहर दिखता है कि चारों ओर सुनसान है। पास ही दो सड़े गले सुअर पड़े हैं। मिशेल को थोड़ी देर के लिए लगता है शायद अंकल सच बोल रहा है, लेकिन तभी उसे वही गाड़ी दिखती है जिसने उसकी कार को टक्कर मारी थी। उसका शक फिर से बढ़ जाता है। धीरे धीरे अंकल, मिशेल और घायल शख्स तीनों एक साथ रहते हैं। अंकल बताता है कि वह नेवी से रिटायर हुआ है। उसने सालों से यह बंकर बनाया और सामान इकट्ठा किया। घायल शख्स बताता है कि उसने आसमान में विस्फोट देखा था, लेकिन मिशेल अब भी शक में है। खाने के वक्त मिशेल चालाकी से अंकल की चाबी चुरा लेती है। तभी ऊपर से गाड़ी की आवाज आती है। मिशेल बोतल से वार कर अंकल को घायल करती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी बाहर से एक औरत आती है जिसका चेहरा सड़ा हुआ है। वह रो रो कर दरवाजा खोलने की गुहार करती है, लेकिन वह वहीं मर जाती है। अब मिशेल को यकीन हो जाता है बाहर वाकई कोई खतरा है। बाद में अंकल सच बताता है कि एक्सीडेंट उसी ने किया था, लेकिन उसने ही मिशेल को बचाया भी था। धीरे धीरे वे अच्छे रिश्ते बना लेते हैं। अंकल अपनी बेटी की तस्वीरें दिखाता है। सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन एक दिन वेंटिलेशन सिस्टम खराब हो जाता है। मिशेल को अंदर जाकर ठीक करना पड़ता है। ऊपर खिड़की में उसे आसमान दिखता है और वहां लिखा होता है, हेल्प। उसे समझ आता है कि यहां पहले भी कोई कैद था। जमीन पर उसे एक खून से सना कान का झुमका मिलता है, वही झुमका जो अंकल की बेटी की फोटो में था। अब मिशेल को एहसास होता है अंकल झूठ बोल रहा है। घायल शख्स बताता है कि फोटो में लड़की उसकी बहन की सहेली थी, जो 2 साल पहले गुमशुदा हो गई थी। स्पष्ट था कि अंकल ने पहले भी किसी लड़की को कैद कर रखा था। मिशेल और घायल शख्स मिलकर भागने की योजना बनाते हैं। वे प्लास्टिक टेप से जुगाड़ के सूट बनाते हैं, लेकिन अंकल को शक हो जाता है। वह बंदूक और तेजाब लेकर धमकाता है। घायल शख्स खुद पर इल्जाम ले लेता है और अंकल उसे मार डालता है। इसके बाद अंकल खुलकर मिशेल को अपना बनाना चाहता है। मिशेल डरते हुए सूट बनाना जारी रखती है, लेकिन पकड़ी जाती है। दोनों में जबरदस्त झगड़ा होता है। तेजाब से आग लग जाती है। मिशेल भागकर वेंटिलेशन पाइप से ऊपर निकलती है। अंकल पीछा करता है, लेकिन आग और धमाके में मारा जाता है। मिशेल बाहर पहुंचती है।
वह देखती है कि आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, मतलब हवा जहरीली नहीं है। उसे समझ आता है अंकल ने झूठ बोला था। लेकिन तभी असली ट्विस्ट आता है। आसमान से एक एलियन शिप आ जाती है। मिशेल को एहसास होता है यह कोई मशीन नहीं, बल्कि एक जीवित एलियन दैत्य है। वह कार से बोतल और लाइटर लेकर मोलोटोव बम बनाती है और एलियन के मुंह में फेंक देती है। एलियन धमाके से फटकर मर जाता है। मिशेल कार लेकर भाग जाती है। रेडियो पर सुनती है, कुछ लोग अब भी जिंदा हैं, कुछ सुरक्षित सैन्य बेस की ओर जा रहे हैं, कुछ लोग ह्यूस्टन जाकर एलियंस से लड़ रहे हैं। मिशेल थोड़ी देर सोचती है और फिर गाड़ी मोड़कर ह्यूस्टन युद्ध भूमि की ओर बढ़ जाती है। 10 क्लोवरफील्ड लेन, 2016।